परमीय संख्या का योग क्रम विनिमय क्या होता है, नियम है कि ना। जैसे ये क्या है, पी बटा क्यू के रूप में इसको क्या कहते हैं, परमीय संख्या। ये भी परमीय संख्या है ना, दो गो चीज जुटा उसे क्या कहेंगे, परमीय संख्या। यानी पी बटा क्यू के रूप में रहेगा, उसको क्या कहेंगे, परमीय संख्या। उसके बाद देखो योग क्रम विनिमय के नियम यह होता है, जैसे दो के भिन्न के जोड़ बना रहा है ना, तो एक बार आंसर आएगा, इसको पलट के एक बार बनाना है। जैसे इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बटा एस प्लस में पी बटा क्यू, मतलब दो बार बनाना है। एक बार देखना है ऐसे के रूप में आंसर आया है कि ना। इसको भी अगर दोनों को बराबर आ गया आंसर, यानी बराबर आंसर है, तो लिखेंगे कथी है, योग क्रम विनिमय नियम है। अगर नहीं आएगा तो कथी लिखेंगे, नहीं है कि ना। दूसरा में बात करेगा योग सहचर्य में, परमीय संख्या में एक सहचर्य में बात करेगा तो पी बटा क्यू हो गया प्लस एम बटा एन प्लस एम बटा आर बटा एस, इतना है ना। अगर इसको मान लीजिए तीन गो है ना, मान लीजिए जैसे मान लेते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, ये तीन गो हो गया ना। तो इसमें पहला नियम है जो ये दोनों के एक जगह जोड़ना है। क्या करना है, एक जगह जोड़ना है। उसके बाद इस अगला रूल में जानेगा, तो अगला में ये है ना 1/2 प्लस 1/4 1/3, इतने लिखा था। अब की बार में ये दोनों की एक जगह ऐसे कर देना है, समझ गया ना। आई दोनों के इन्हें हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे। दोनों का अगर मान बराबर आ गया तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे योग सहचर्य नियम का पालन करता है। अगर नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे। तो पहला देखो प्रश्नावली 1 के 1, पहला क्या है, ये दोनों का लघुत्तम लो, कितना होता है लघुत्तम, 15 और 35 का लघुत्तम। नहीं आएगा तो इधर पर कर लेना, 15 और 35 का लघुत्तम, यानी 5 से लगाएगा, 5 सत्य अब ना लगेगा, सत्या 21 पर से 105, इतना आ गया। अब 15 के परो क्या दाम आता है, 15 के 15 सत्य 75 से 7 7 चौक 28, अब प्लस में क्या है, इसको पढ़ो 3 दिया में, 35 को पढ़ेगा 3 दाम में कितना आ जाएगा, 36, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 8 16, हाथ में 1 2 1 3 1 4, अब बटा में 100, ये क्या हो गया आंसर, समझ गया। अब दूसरा, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना लेंगे, 3 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आने वाला है, 12 आने वाला लघुत्तम है कि ना। 3 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 12। अब 3 का पढ़ो, 3 चौक 12, तो 4 दूना 8 प्लस इसको पढ़ेंगे, एक मरतबे 12 के पढ़ेंगे तो 12 के क्या मरतबे, एक मरतबे आएगा कि ना। 5 का पढ़ेंगे तो कितना आएगा 5। देखो घटाने के रूल है, माइनस वाला ज्यादा है कि प्लस वाला ज्यादा है, प्लस वाला 5 है, माइनस वाला क्या है, तो कौन सा ज्यादा हो गया, माइनस वाला ज्यादा है, तो इसको घटाएंगे तो माइनस में बटा, ये समझ गया ना, -3/12। अब इसको काट देंगे, क्या करेंगे, काट 3 चौक 12, यानी -1/4 कभी हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा आंसर। अब तीसरा देखो, इसको बाटा में कुछ नहीं देखा रहता है, एक रहता है कि ना, इसको बाटा में कुछ नहीं देखा रहेगा सिंपल। अब ये दोनों का लघुत्तम लेंगे 7 1 के तो कितना होगा 7 होगा, है कि ना। आएगा पढ़ेंगे तो 7 बचे 35, आई माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है कि ना, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। आएगा पढ़ेंगे तो 7 6 के 6, यानी घट जाएगा तो कितना बचेगा 29/7, ये आंसर हो गया, है कि ना। अगला है 14 और 21 का लघुत्तम कितना होता है, 14 और 21 का लघुत्तम कितना होता है, देखते हैं। 14 और 21, 3 से ना लगेगा, 7 से, 7 दूना सत्या, अब ना लगेगा, 7 दूना 14 चौथिया 42 लघुत्तम हो गया कि ना। अब 14 के पर 42 का दाम आता है, 14 का 3 दाम पड़ेगा, और 3 का के ऊपर 3 दाम, 3 9 हो गया, माइनस 21 के पड़ेगा 42 का मतलब आता है 2 मरतबे, तो 2 दूना 4, अभी घर जाएगा कितना होगा 42, 5/, देख लो ये दोनों का लघुत्तम लो कितना होगा 15 और 15 का लघुत्तम लेंगे, 15 और 9 का कितना होगा, कितना आएगा 45, 9 का पढ़ो क्या दाम है 5 दाम है, तो 4 का 4 5
माइनस में 20 हो गया कि ना, माइनस 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 प्लस। अब 15 का प्लस 3 दाम आएगा कि ना, तो 7 21। अभी दोनों घर जाएगा, कच होगा घर जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, कच होता है माइनस। या 45 कहाँ 45 है, हाँ 45 है ऊपर का, तो इनमें से घर जाएगा तो कितना बचेगा, 1/45। ये क्या हो गया आंसर। अब छठा देखो, उतारना बाद में, समझ गया ना। छठा 3 माइनस 1/3। अब देखो इसमें कुछ नहीं था, बटा में क्या रहता है, एक छिपल रहता है कि ना। अब इसमें क्या करेंगे, लघुत्तम देंगे, तो 3 तिया माइनस 1 8 ये आंसर हो गया है कि ना। अब बता माइनस 2/25 और माइनस 7/30 के बीच के क्रम विनियता की जांच करना है, कची की याद करना है, क्रम विनियता। और क्रम विनियता बताए हैं, क्रम विनियता का सूत्र क्या होता है, P/Q प्लस R/S, यानी 2 गो है ना, हो गया कि नहीं। जैसे 2/25 परमी संख्या है कि ना, है ना। और फिर एक बार माइनस 7/, कथी ये परमी संख्या है कि ना, तो 2 को परमी संख्या है कि ना, इसका योग करेंगे यानी जोड़ करेंगे तो क्या बनेगा, क्रम विनिमय। समझ गया। तो एक बार हम P/Q लिखेंगे R/S, समझ गया ना। 1/P/Q लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे एक बार, कथी करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखना ये लिख सकते हैं हल में, कैसे हल लिखेंगे, जैसे 2/25 ये उतार दिए, कोई दिक्कत हो रहा माइनस है ना, माइनस लिख देना, और 7/30। अब देखना पहले इसको बनाएंगे, कैसे करेंगे, बनाएंगे, भिन्न के घटा हो गया ना। अब इसको बनाएंगे, एक बार और बनाने के लिए देखो ये वाला है ना, इसको पहले शुरू में रखना। अब माइनस 7/30 प्लस 2/25 खाली पलट देना है। अब दोनों को बनाएंगे, दोनों बराबर आ गया तो कहेंगे सही है, और न आएगा तो कहेंगे गलत है। अब देखो पहले इसको बनाएंगे, दोनों का लघुत्तम कितना होगा, 25 और 30 का लघुत्तम कितना होता है, नहीं समझ आएगा तो जान लेना है ना। 25 और 30 5 से लगाएगा 50 5 6 5 30 30 5 150 लघुत्तम हो गया, कितना हो गया, एक मतलब इसको भी 150 होने वाला है कि ना, यानी इसको लघुत्तम होगा जितना जितना इसको भी होगा कि ना। अब 25 के पर क्या आएगा, 14 में, कितना दाम है 6 में, 6 दूना 12, 6 दूना माइनस एक पड़ेगा 6 5 मतलब 30 6 का कितना होता है, 30 5 150, 30 5 150, 5 7 5 35, 7 5 अब इसको भी पढ़ेंगे, 30 5 150 आ गया ना, 5 7 प्लस है तो प्लस दे देंगे, एक पढ़ेंगे तो 6 दाम में आएगा कि ना, तो 6 दूना 12। अब लिखिए एक में से घटाएंगे, क्या करेंगे, कितना बचेगा, घटाना होता है, 35 में से 12 घट गया, क्या बचेगा, 35 में से 12 घट जाएगा, क्या बचेगा 2, एक में से घट गया तो क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3 और 2 माइनस, अब बाटा में कितना है 150, इसमें से आप घटाएंगे है कि ना, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये में माइनस 23/150 ये ना बचेगा, दोनों बराबर आ गया कि ना। तो जब लिखेंगे, हाँ कच लिखेंगे, हाँ क्रम विनियता का नियम पालन करता है, कच करेंगे, हाँ क्रम विनियता का नियम पालन करता, अगर दोनों अलग अलग ऐसा आ जाता है, कची होता अलग अलग, इसको आ जाता कुछ और, इसको कुछ और जाता था, नियम पालन नहीं करता, हम यहाँ पर लिख देते हैं नहीं, क्रम विनियता का नियम पालन नहीं करता है। समझ आ गया।